हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आपका अपना चैनल एम ऑफ लाइफ में आप लोग का स्वागत है और मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। क्या तो वो है आपका IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक। और इसका मैं फर्स्ट टॉपिक बना चुका हूं, मतलब फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। अब इसका ये सेकंड लेक्चर है। एग्जैक्टली आप फर्स्ट लेक्चर से पूरा आप देखेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर बीच में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरा फर्स्ट लेक्चर भी देख लीजिएगा, फिर ये सेकंड आपको समझ में आएगा, ठीक। पूरा फर्स्ट देखने के बाद अब सेकंड लेक्चर में उसके बाद ही तो बनाऊंगा ना, उसके आगे बढ़ाऊंगा, ठीक। अब सेकंड लेक्चर में क्या लिखिए। अब मैंने आपको रूल नंबर फर्स्ट बताया था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक। उसमें ये बताया था कि आपको ओपन चेन वाला केवल बताया था, ठीक। लेकिन अब मैं पूरा बताऊंगा एकदम अच्छे से। ओपन और फिर आपके ओपन के साथ चेन, साइड चेन भी रहेंगे, उन सब के बारे में बताऊंगा आज लेक्चर। और फिर इसके बाद नेक्स्ट बनाऊंगा वीडियो, तो इसमें देख लीजिए सेकंड में। रूल फर्स्ट में क्या बताया था मैंने, सबसे पहले आप लिखते हैं वर्ड रूट, राइट। वर्ड रूट प्लस उसके बाद क्या लिखते हैं, पहले वर्ड रूट फिर बॉन्ड नेम, इतना बताया था मैंने, राइट। इतना बताया था। लेकिन आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ना रूल सेकंड से। रूल सेकंड, अब रूल सेकंड में क्या पढ़ाने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा। रूल सेकंड ये है कि आपको सबसे पहले लिखना होगा साइड चेन, साइड चेन नेम। सबसे पहले साइड चेन नेम प्लस वर्ड रूट, उसके बाद वर्ड रूट प्लस उसके बाद आपको लिखना होगा बॉन्ड नेम। सिंपल माय डियर, सिंपल। मैंने कहा पहला रूल में लिखवाया था वर्ड रूट लिखो प्लस बॉन्ड नेम लिखो, लेकिन रूल नंबर सेकंड क्या है, पहले आप साइड चेन नाम लिखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, बॉन्ड नेम। सिंपल, बहुत आसान है। देखिए कैसा है एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे कहूँ CS3 CS2 CH3 और यहाँ पे CS3 लगा दूँ, मैं कहूँ इसका नाम लिखिए, इसका नाम आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं सिखाया हूँ फर्स्ट वाले लेक्चर में, देख लीजिएगा, फर्स्ट तभी समझ में। फिर सिखाया हूँ क्या मैं, उसमें क्या क्या सिखाया हूँ पहले मदर चेन बनाएंगे, मेन चेन मतलब, उसके बाद साइड चेन, तब इसका नाम लिखेंगे। तो पहले देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 नहीं, यही सीधा। तो ये बन गया आपका मेन चेन, बन गया। तो सबसे पहले मेन चेन बनाएंगे, तभी जाके आप पूरा का पूरा इस पे कमांड कर पाएंगे, थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे। मेन चेन, इसको देखिए, इसको बोलेंगे साइड चेन, राइट। ये आपका साइड चेन। अब काउंटिंग करेंगे, पहले मेन और साइड चेन निकाल के दिखा देंगे, उसके बाद काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग वहां से मैं पूरा काउंटिंग का प्रोसेस बताते चलूंगा, क्वेश्चन देते जाऊंगा और उसमें बताते जाऊंगा, आपको ध्यान देना। क्या हम काउंटिंग उधर से काउंटिंग करेंगे, फिर बोल रहा हूँ काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से आपका साइड चेन नजदीक हो, क्योंकि अभी मैं साइड चेन में बता रहा हूँ। काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से आपका साइड चेन नजदीक हो। तो इधर से देखिए 1 2 3 नंबर पे है, इधर से 1 2 नंबर पे है, तो काउंटिंग इधर से करेंगे। ये सब एकदम ध्यान से देखते जाइए, दिमाग में एकदम सेट करते जाइए। 1 2 3 4, अब 2 नंबर पे है ना, तो अब 2 नंबर पे है, तो मैंने लिखा ना पहले साइड चेन का नाम लिखना है। तो मैं पहले लेक्चर में बताया हूँ कि CS3 हो ना तो इसको हम मिथाइल बोलेंगे, साइड चेन में होगा तो इसका नाम मिथाइल होगा। लेकिन 2 नंबर पे है ना, तो इसको लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। सबसे पहले इसका नाम लिखिए। अब लिखेंगे वर्ड रूट, तो 1 2 3 4, तो ब्यूट, राइट। अब क्या लिखेंगे, बॉन्ड नेम, तो सिंगल है तो एन, हो गया। कितना आसान नाम है भाई, 2 मिथाइल ब्यूट एन, ब्यूट एन। अब ये ए है ना, तो इसको हटा देंगे, ई को, ई को हटा के लिख देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, बस यही इसका नाम है। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, CS3 C CS3 CH CS3, यहाँ CS3, मैं कहूँ इसका नाम बताइए। तो पहले मदर चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सीधा बना लो भाई 4। अब 1 2 3 4 काउंटिंग। अब ये साइड चेन हो गया, ये साइड चेन हो गया। लेकिन अब ये 2 बार आ गया, तुम्हें बताया था उस वीडियो में कि 2 बार होगा तो डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। इसका नाम क्या होगा, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो लिखेंगे 2 3। और 2 बार है तो डाई मिथाइल, पहले इसी का नाम लिखे ना, 2 3 डाई मिथाइल मेथेट्रोब्यूट, तो ब्यूट और एन, ब्यूटेन, बस इसका नाम। तो ऐसे आपको नाम लिखना है, तो इतना लिखिए, फिर इसका बताता हूँ। चलिए अब इसका आगे नेक्स्ट। अब मान लीजिए आ गया आपके सामने ऐसे क्वेश्चन, CS3 C, ऊपर भी CS3, नीचे भी CS3, साइड में भी CS3 लीजिए। बहुत बार बोर्ड में आता है, हर जगह आता है, तो आपको सीखना तो पड़ेगा ना, मैं सब सिखा दूंगा सब। इसमें क्या होगा, तो पहले मदर चेन बना लीजिए 3,
अब यहाँ 1 2 3, ऊपर भी साइड चेन नीचे भी साइड चेन, 2 नंबर पे ये भी है 2 नंबर पे ये भी है, तो लिखेंगे 2,2। भाई 2 पे ये भी है 2 पे ये भी है, तो 2,2 डाई, 2 बार है तो डाई मिथाइल, राइट। और मेथ है प्रोपेन। बस कितना आसान है, ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट मान लीजिए मैंने लूँ CH3 CH CH3 CH, ऊपर CH3 इधर CH, यहाँ CH3 उधर CH3। अब एक और बताइए इसका नाम। मदर चेन 1 2 3 4 5, सीधा बना लो भाई, दिस इज मदर चेन, राइट। ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन। इसका नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, नाम क्या है, 1 2 3 4 5, 2 नंबर पे 3 नंबर पे 4 नंबर, 2, 3, 4, 3 बार है तो ट्राई मिथाइल, और पेंट है तो 5 बार है तो पेंट है, खत्म। तो आई होप कि आप ये वाला समझ चुके होंगे कि साइड चेन, फिर वर्ड रोड, फिर बॉन्ड है। लेकिन ये अभी सिंगल वाला है, अभी डबल ट्रिपल बचा है, अब डबल पे जा रहा है, ठीक, राइट इट, यस। अब देखिए यही रूल अभी CH3 CH डबल बॉन्ड CH यहाँ CH3 एंड दिस इज CH3। मेरे को इसका नाम बताओ। अब इसका नाम कैसे बताएंगे, सिंपल, इसका नाम कैसे बताएंगे, बता रहे हैं। इधर 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 कहाँ, इधर इधर भाई डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में बताया था इसके फर्स्ट वाले लेक्चर में कि डबल बॉन्ड को मदर चेन में लेना फिक्स लेना पड़ेगा, तो आप ले लीजिए सीधा। अब हम काउंट कहाँ से करें, 1 2 3, डबल बॉन्ड 3 नंबर पे आ रहा है, लेकिन ये आपका साइड चेन पहले आ रहा है। और इधर से अगर मैं करता हूँ 1 2, डबल बॉन्ड 2 पे आता है, साइड चेन बाद में आ रहा है। अब मैं करूँ किधर से, फंस गया हूँ, तो मैं करूँगा किधर से, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा, यानी 1 2 3 4 5, यानी 4 नंबर पे है तो लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। और ये 5 बार है तो पेंट, और फिर 3 नंबर 2 नंबर पे इन है तो 2 इन, इसका नाम है 4 मिथाइल पेंट 2 इन। मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैं लिखूँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3 में इसका नाम बताइए, तो इस पूरा आपको मदर चेन हो गया। अब डबल बॉन्ड 1 2 3 नंबर पे इधर से भी, 1 2 3 नंबर इधर से भी, तो आप सोचें किधर से काउंट करूँ, तो आप उधर से काउंट करेंगे जहाँ से 3 नंबर पे भी आ रहा है और उसमें साइड चेन भी आ रहा है नज़दीक, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, अभी 3 नंबर पे है 2 नंबर पे, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल हैक्स। और फिर आपका 3 पे ये है ना तो 3 इन, बस इसका नाम है। मान लीजिए आपके सामने आ गया ये क्वेश्चन, CH3 दिस इज CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH, और दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3, कहेगा इसका नाम बताओ। तो पहले मदर चेन बना लो भाई, दिस इज मदर चेन, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज काउंटिंग साइड चेन, नाम क्या होगा, 2 पे है 3 पे है और फिर 6 पे है, तो 2 3 6, ऐसा हम कहेंगे सोचेंगे। बट इसमें डबल बॉन्ड भी है भाई, उसको भी तो ध्यान देना है। 1 2 3 4 नंबर पे इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, तो भाई किधर से करें, तो इसके मतलब मैं नंबरिंग गलत किया हूँ। ध्यान ध्यान ध्यान, नहीं लिखने का, काउंटिंग सही करने का। पहले 1 2 3 4 5 6 7, देखिए अब इधर से 3 नंबर पे है, ये आपका 2 नंबर पे है, 5 नंबर पे 6, तो लिखेंगे 2 5 6 ट्राई मिथाइल, और फिर आपका कितना हैप्ट, और फिर आपका 3 ई, इसका नाम हो गया। तो ये आपका डबल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर है। चलिए लिखिए, अब मैं चलता हूँ ट्रिपल बॉन्ड पे, ठीक। उसके बाद डबल ट्रिपल सिंगल तीनों एक साथ विद साइड चेन के साथ, ठीक। चलिए लिखिए, हो गया, वेरी गुड। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो भाई इधर 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 कहाँ, इधर इधर इधर, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ CS, यहाँ CH3, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ लिख दिया मैं CH3, मैंने इसका नाम बताओ। आप देखो ये आ गया कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा। अब सोचेंगे ना, हाँ यार भाई सही बात है, इसका नाम क्या होगा। तो काउंट वहाँ जहाँ डबल बॉन्ड नज़दीक होते हैं, यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब सुनिए, ये पूरा मदर चेन,
ये साइड चेन 4 नंबर पे है तो 4 मिथाइल। कितना आसान है डियर, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। अब 4 मिथाइल, ये पूरा टोटल कितना 7 हेप्ट। फिर आपका पहले इन 2 पे है तो 2 इन, फिर आइन 5 पे तो 5 आइन। यार 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 तुम्हें पहले इन क्यों लिखा, बाद में आइन क्यों लिखा? हाँ, अल्फाबेट, अल्फाबेट भाई, पहले अल्फाबेट में ई पहले आएगा ना, इसीलिए पहले इन लिखेंगे, उसके बाद कौन लिखेंगे? आइन, क्योंकि वाई बाद में आएगा। तो ये आप ध्यान देना है। तो 2, अच्छा जब ये वाई आएगा ना आगे 5 आइन, तो ये ई हट जाएगा। यहाँ जो ई आता है ना ये हटा देंगे। अब लिखेंगे 4 मिथाइल, और ये वाला सही होगा, हेप्ट 2 इन 5 आइन, दिस इज नेम। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी हर एक पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आसानी से। तो ये था आपका रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर फर्स्ट हो गया, रूल नंबर सेकेंड। अब मैं बात करूँगा आपके सामने रूल नंबर थर्ड का। रूल नंबर थर्ड, चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर थर्ड, अब देखिए रूल नंबर थर्ड में आता हूँ मैं। रूल थर्ड, रूल थर्ड में क्या पढ़ना है अपन को? तो अगर मैं रूल थर्ड की बात करूँ आपसे, तो आप सोचिए कि अभी मैंने क्या लिखा था। अभी मैं लिखा था साइड चेन नेम, फिर मैं लिखा था वर्ड रूट नेम, फिर मैं लिखा था साइड चेन हो गया, वर्ड रूट नेम हो गया, फिर आपका क्या बॉन्ड नेम हो गया। लेकिन जब रूल नंबर थर्ड पे आऊँगा ना तो उसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, यानी इसमें क्या होगा? तो पहले साइड चेन नेम प्लस साइड चेन नेम प्लस वर्ड रूट प्लस बॉन्ड नेम प्लस क्या जुड़ जाएगा? और फंक्शनल ग्रुप। ये फार्मूला हो गया, ये आपका रूल नंबर थर्ड है। अच्छा, इसका मतलब इतना पढ़ना पड़ेगा? हाँ, रूल नंबर थर्ड तक पढ़ना पड़ेगा, सिंपल है, बहुत आसान। अच्छा, रूल नंबर थर्ड आपका हो गया, लेकिन यहाँ पे वर्ड आ गया फंक्शनल ग्रुप। तो माय डियर स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप के बारे में तो जानना पड़ेगा ना भाई। हम लोग साइड चेन जान गए हैं, हम लोग वर्ड रूट जान गए हैं, हम लोग बॉन्ड नेम जान गए, तो फंक्शनल ग्रुप जानना पड़ेगा ना। हाँ एग्जैक्टली, जानना पड़ेगा। तो अब स्टार्ट में लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप। क्या माय डियर? तो फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? तो आपको तो आना ही चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो सुनिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप एक तरह का ग्रुप है जिस ग्रुप को मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जोड़ दूं, तो जोड़ने के बाद उस कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। हाँ, मैं सही बोला? एक ऐसा ग्रुप जिस ग्रुप को मैं अगर जोड़ दूं ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो उस कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसी को बोलते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप। यानी those group which attach those group which attach organic compound then physical and chemical property of compound physical chemical property of compound will be changed। क्या बोला मैंने? those group which attach organic compound then physical and chemical property of a compound will be changed। यानी कि ऐसा ग्रुप, वे ग्रुप जो अटैच होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और उसके बाद होता क्या है, तब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कंपाउंड का चेंज होगा। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर मैं लिख दूँ CH3 CH2 और यहाँ जोड़ दूँ मैं OH। ये जो OH दिख रहा है ना, ये OH एक फंक्शनल ग्रुप है।
फंक्शनल ग्रुप। यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि एटम या एटम का ऐसा ग्रुप, यानी द ग्रुप ऑफ एटम और एटम अटैच विद द ग्रुप ऑफ एटम और एटम अटैच विद organic compound, then its physical and chemical property will be changed and this group is called functional group। यानी इसको ओवर करके हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम attached with organic compound, then physical and chemical property of compound will be changed। This atom or group of atom is called functional group, ये आपका बुक का डेफिनेशन, राइट। तो ये आपका रहा फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन रहा, ठीक है। और ये जो OH देख रहे हैं ना, ये फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, इसमें लिखा हूँ मैं एटम या ग्रुप ऑफ एटम, कैसे, देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ CH3 CH2 Cl, तो ये Cl देख रहे हैं ना, ये ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। लेकिन एक तरह से देखें तो एटमी तो है, अबे Cl एटम है कि नहीं, तो Cl एटमी तो है। अच्छा, मैं अगर लिखूँ CH3 CH2 COOH, ये पूरा का पूरा ना फंक्शनल ग्रुप है। बताइए, एटम का ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ एटम, तो ये ग्रुप ऑफ एटम हो गया, ये आपका एटम हो गया। इसीलिए मैं यहाँ लिखा हूँ इफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम, हाँ, अटैच विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड विल बी चेंज एंड दिस एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यही आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। अब ये फंक्शनल ग्रुप रहा, राइट इट। ये दिखाई नहीं दे रहा है नीचे, अब दिखाई दे रहा होगा, हाँ, लिख लीजिए इसको। अब दिखा भाई, एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा था, चलिए वीडियो में हो गया था, अब लिख लीजिए इसको। इफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड विल बी चेंज, दिस एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, राइट, एंड दिस इज फंक्शनल ग्रुप। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो देखिए, OH आपका COOH हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, OH हो गया, SO3H हो गया, मतलब देयर आर 18 फंक्शनल ग्रुप, 18। अब इस 18 फंक्शनल ग्रुप का मैं टेबल बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, टेबल। और टेबल बना के इस पूरे फंक्शनल ग्रुप को बता करके, उसके बाद जब ये पूरा फंक्शनल ग्रुप मैं बता दूंगा, उसके बाद उस फंक्शनल ग्रुप से रिलेट करके मैं IUPAC नेम बताऊंगा और ये रूल को फॉलो करूंगा। वो मैं करूंगा इसके 3rd लेक्चर में, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक लेक्चर बस देख लीजिए, आराम से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, ठीक। अब फंक्शनल ग्रुप के आगे मैं पढ़ाऊंगा इस नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, बाय।